चिचित्रकूटगिरि करहु निवासु। तह तुम्हार सब भांति सुपासु। कामद भे गिरी राम प्रसादा। अवलोकत अपहरत विसारा। दर्शन मात्र करने से हमें कुछ प्रयास नहीं करना है। केवल श्री कामदानाथ भगवान का अगर हम दूर से ही दर्शन करते हैं तो वह अपने आप ही आपके विषादों का हरण कर लेते हैं। आपको कोई मेहनत नहीं करनी। एक झलक देखी भगवान कामदानाथ जी की, उन्होंने आपके हृदय में जो भी कष्ट है, जो भी विषाद है, जो भी पीड़ा है, उसको वो हर लेते हैं, हरण कर लेते हैं। आपको प्रसन्नता ही प्रसन्नता दे देते हैं। आप चाहे जितने रूठे हुए हों, दुखी हों, एक बार दर्शन जहां किया तहां आनंद ही आनंद आ गया, प्रसन्नता ही प्रसन्नता आ गई। कौन बैठे हैं? जो आनंद सिंधु सुख राशि। 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 सी करते लोक सुपासी। सी करते लोक सुपासी। सी करते लोक सुपासी। सी करते लोक सुपासी। सो सुख धाम राम यस नामा। 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 अखिल लोक दायक विश्रामा। 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 साक्षात ठाकुर जी बैठे हुए हैं, प्रसन्नता दे रहे हैं, विश्राम दे रहे हैं। एक और तो ये कृपा है कि ठाकुर जी का दर्शन हो रहा है, वरदान मिल रहा है। अनेक कामनाओं को पूर्ण करने वाले कामदानाथ भगवान है। चाहे जैसी कामना हो, निष्काम चाहे सकाम। वैसे हम लोगों को तो निष्काम मांगना चाहिए, लेकिन हम मांगते सकाम हैं। क्या मांगेंगे? अरे भगवान, आज हमको गाड़ी दे दो। भगवान, आज हमारा घर बन जाए, हमारे बेटे का विवाह हो जाए, हमारे यहाँ धन संपत्ति आ जाए, हमारा लोन पास हो जाए, आदि आदि बहुत सारी कामनाएं रहती हैं। जब तक जीवन है तब तक क्षण प्रतिक्षण कामनाएं रहेंगी। हाँ, अभी चाय पी लें, फिर भोजन कर लें, फिर सो लें, आराम मिल जाए। नाना विधि से बहुत सारी कामनाएं हैं। अनंत कामनाओं से भरा हुआ ये जीवन रहता है, लेकिन कामनाएं कभी पूरी होती हैं, कभी नहीं होती हैं।
इसीलिए हम सभी को निष्काम भाव से ठाकुर जी के सामने पहुंच करके मांगना चाहिए। अब आप पूछेंगे जिज्ञासु होकर के कि प्रभु हे भगवान क्या मांगना चाहिए? गुरु जी बताएं क्या मांगना चाहिए। अब हमारे बताए मानो तब ना। हम तो कह रहे हैं, गुरुदेव भगवान भी यही कह रहे हैं, संत भी यही कह रहे हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी भी यही कह रहे हैं। क्या मांगना चाहिए? बार बार बर मांगहूं, हरस देहो श्री रंग, ओ पद सरोजयन पायनी, ये भगति सदा सत्संग। ये मांगना चाहिए। ये मिलना ही दुर्लभ है। सब कुछ मिल जाएगा, जीवन भर मिलता रहेगा। 7 पीढ़ी तक का हम मांग लेते हैं। लेकिन धन्य है कस्तूरी बाई, इन्होंने भगवान कामता नाथ जी से सत्संग मांगा है, कथा मांगी है। सभी लोग धन का लोभ लालच करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि चाहे धन लग जाए, चाहे मेरा तन लग जाए, मैं गुरुदेव की वाणी से ही कथा श्रवण करूंगी और चित्रकूट में कामता नाथ में करूंगी। उनके संकल्प को ठाकुर जी पूरा करवा रहे हैं, कामता नाथ भगवान। और किसी किसी को तो जीवन में मांगना ही नहीं आता है, बहुत लंबी लिस्ट रहती है। इतने में भी कह देते हैं कि अभी कुछ छूट गया है तो वो भी दे देना, हम याद करके आएंगे। कुछ छूट ना रह जाए, कुछ शेष ना रह जाए। नहीं नहीं, कुछ रहे ना रहे, लेकिन प्रभु इतनी कृपा कर दो कि मैं राम कथा श्रवण करता रहूं, भगवत भजन करता रहूं, संत चरणों में जाकर के कथा सत्संग सुनता रहूं। यह जीवन भर ही चलता रहे, जीवन भर ही चलता रहे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी सत्संग के लिए आतुर हैं, लेकिन बीच में याद आई कि मैंने जिनका चरित्र लिखा है उनका दर्शन कैसे हो। यह जिज्ञासा सबसे रही। कथा के बाद रोज गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज यही जिज्ञासा प्रकट करते और रोने लगते थे। लेकिन धीरे से एक विद्वान ने पूछ लिया कि आप कथा कहते हैं, बड़ा आनंद आता है, सभी को आनंद आता है, लेकिन आप रोने क्यों लगते हैं? बोले मैं इसीलिए रोता हूं, मेरे मन में एक प्रतीक्षा है। बहुत दिन से मैं प्रयास में हूं कि भगवान मिल जाए, दर्शन हो जाए, दर्शन हो जाए। लेकिन सोचता हूं कथा माध्यम बन जाए, भगवान का दर्शन हो जाए। लेकिन आप लोगों को आनंद आता होगा, मुझे प्रभु का स्मरण आ जाता है, इसीलिए मैं रोने लगता हूं कि भगवान मुझे साक्षात प्रकट होकर के दर्शन दें। बोले इतने दिन तक? बोले हाँ। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से लोगों ने कहा कि मैं जब आपकी कथा श्रवण करता हूं तो मानस के माध्यम से मुझको तो प्रत्यक्ष दर्शन हो जाता है। हाँ, बोले आपको हो जाता होगा, ये ठाकुर जी करवा लेते हैं, उनकी लीला है। लेकिन मैं तो पिपासु हूं, जिज्ञासु हूं, और बस एक ही आशा है कि श्री ठाकुर का दर्शन हो। एक ही जिज्ञासा है। लोगों ने कहा वह भी पूर्ण होगी। और कल की कथा में आपने श्रवण किया होगा कि प्रेतराज सरकार से जैसे ही प्रार्थना होती है, प्रेतराज सरकार ने कहा कि जो नित्य कथा सुनने के लिए आते हैं वही कृपा करेंगे और वही उसमें उनको ही अधिकार प्राप्त है। और विशेष तो कलिकाल में उनको ही है। कौन है? बोले हनुमान जी महाराज। हनुमान जी महाराज बोले मेरी कथा में आते, बोले नित्य आते हैं।
और जैसे ही कथा विराम होती है सबसे पीछे वही रहते हैं और सबसे बाद में जाते हैं कीर्तन करने के बाद। बोले अच्छा हाँ। और जैसे ही कथा विराम होती है, कीर्तन होता है, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज व्यासपीठ को प्रणाम करते हैं, परिक्रमा लगाते हैं। इसके बाद सभी को प्रणाम करते हुए सबसे पीछे जहां हनुमान जी महाराज आसन लगाए बैठे हुए थे, लेकिन भेष कोढ़ी का बनाए थे, और जैसे ही उनको प्रणाम करने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लेट जाते हैं, त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम, कृपा करो कृपा करो। जैसे ही ये कहा वैसे ही हनुमान जी महाराज बोले, अरे व्यास भगवान ये क्या कर रहे हैं? मैं तो आपको प्रणाम करूंगा, आप कथा कह रहे थे, बहुत अच्छी कथा लग रही थी, ये क्या करने लगे हो? व्यास भगवान ने कहा कि प्रभु मुझे ठाकुर का दर्शन चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, मेरा शिष्यत्व स्वीकार करिए, मैं आपका शिष्य हूं, मैं दास हूं, दासानुदास हूं, प्रभु मेरे ऊपर कृपा करिए। जय 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 हनुमान गोसाई, अब तो कृपा करहूं गुरुदेव की नाही। गुरुदेव की तरह मेरे ऊपर भी कृपा करिए, हे हनुमान जी महाराज आप मेरे गुरु हैं, हे गोसाई कृपा करिए। जैसे ही गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की प्रार्थना सुनते हैं तो हनुमान जी महाराज अपने मूल स्वरूप में प्रकट हो जाते हैं। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। मूल स्वरूप में जैसे ही हनुमान जी महाराज प्रकट हुए, दर्शन कर रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, बस एक ही प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझको भगवान का दर्शन करवा दो। मेरी एक ही तितिक्षा है, एक ही अभिलाषा है कि मुझको भगवान का दर्शन करना है, श्री सीताराम जी महाराज का दर्शन करना है। हनुमान जी महाराज ने कहा कि अगर वर्तमान में इस कलिकाल में प्रभु श्री सीताराम जी का दर्शन अगर चाहते हो, तुलसी बाबा से कहा कि दर्शन अगर करना है तो दुनिया के किसी तीर्थ में भटकने की आवश्यकता नहीं है, चित्रकूट धाम चले जाओ, वहां पर प्रभु साक्षात निवास कर रहे हैं और दर्शन हो जाएगा। जैसे ही कहा वैसे ही गोस्वामी तुलसीदास जी रोने लगे। बोले मेरा चित्रकूट, मैं तो चित्रकूट का ही हूँ, मेरा तो वही गांव है, मैं चित्रकूट का ही हूँ। बोले हाँ भगवान वहीं पर निवास कर रहे हैं, क्योंकि चित्रकूट गिरि करहूं निवासु, प्रवासु नहीं, क्या निवासु। प्रवास माने क्या हुआ, रुके हो चले गए, लेकिन लिखा क्या है, चित्रकूट गिरि करहूं निवासु। इसका मतलब भगवान आज भी यहाँ रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं। ये गारंटी ली है बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने, मानस में लिखा है। और हनुमान जी महाराज ने ये कहा है, गारंटी के साथ कहा है कि अनेकानेक तीर्थों में जाइए, जब तक भजन पूजन करिए, ध्यान आराधना करिए, स्नान करिए, दान करिए, दर्शन सब कुछ करिए, लेकिन अगर किसी भक्त के मन में ये जिज्ञासा हो कि मुझको प्रभु के दर्शन करना है, साक्षात दर्शन करना है, तो कहां पर होंगे? बोले दुनिया में केवल एक तीर्थ है, चित्रकूट धाम, वहां साक्षात निवास कर रहे हैं। और जैसे ही कहा चित्रकूट धाम, वैसे ही गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, अपने मन से कहा, क्या कहा? अवचित चेत चित्रकूट ही चल, अवचित चेत चित्रकूट ही चल। अब कहीं मन से कहा कि अब कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, अब चेत जाओ, अपने मन से कह रहे हैं। यही तो एक समस्या है, मन कहां ना कहां ले जाए, क्या से क्या ना करवा दे। लेकिन संत भगवान कह रहे हैं कि मन जावे तो जान दे, जाने दो।
अगर मन नहीं रुक रहा है, मन जावे तो जान दे, लेकिन दृढ़ कर राख शरीर। जब उतरी धरी कमान है, तो कैसे लागे तीर। जब प्रत्यंचा पर बाण नहीं चढ़ा होगा, धनुष पर, तो कैसे चलेगा, कहीं जाएगा ही नहीं। इसीलिए मन अगर कहीं जा भी रहा है, शरीर को दृढ़ करके उसी जगह पर रखिए, वापस फिर आएगा वहीं। कहां जाएगा? आप अगर कथा में बैठे हैं, एकाग्र होकर के, दृढ़ होकर के बैठे रहिए, थोड़ी देर करके जाएगा मन, थोड़ी देर के लिए, लेकिन फिर पुनः वापस वहीं पर आएगा। मंदिर में आप दर्शन करने के लिए गए हैं, जाइए। जब कोई भी मंदिर जाने लगता है तो नाना प्रकार के व्यवधान भी आते हैं। व्यवधान आने दीजिए। आप तीर्थ की ओर जा रहे हैं, मंदिर की ओर जा रहे हैं, कथा सुनने के लिए आप जा रहे हैं, जाइए। मन को वहीं पर आना पड़ेगा। आपने अगर दृढ़ निश्चय किया है और ठाकुर जी के ऊपर समर्पित कर दिया है कि सब कुछ ठाकुर जी और मेरा तो कुछ नहीं है, लेकिन हम तो ये मान लेते हैं कि नहीं, हम कर रहे हैं ऐसा, और अगर हम ऐसा करेंगे तभी ऐसा हो पाएगा। नहीं नहीं नहीं। जब हम एक बार श्री ठाकुर जी के ऊपर सब कुछ समर्पित कर देते हैं, और ठाकुर जी ऐसे स्वीकार भी नहीं करते हैं। कैसे स्वीकार करेंगे? ठाकुर जी स्वीकार कैसे करेंगे? उनके दरबार का एक नियम है। क्या नियम है? निर्मल मन जन सो मोह पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोह पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहे कपट छल छिद्र न भावा। 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 निर्मल मनजन सो मोह पावा। मोह कपट छल छिद्र न भावा। ये शर्त है। कोई भी व्यक्ति भगवान के दर्शन करने के लिए मंदिर में प्रवेश कर रहा है तो केवल जूते चप्पल ही नहीं उतारना है, इतनी चीजों को भी उतार के जाना है। ये शर्त है। क्या क्या आवश्यक है? निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोह कपट छल छिद्र न भावा। इतनी चीजें बाहर करके तब गेट के अंदर प्रवेश। नहीं, जूता चप्पल तो उतार दिए, हाथ पैर धुल लिए, पानी छिड़क लिया, और मन में कपट भरा है, कचड़ा भरा है कि नहीं, छल भरा है, छद्म भरा है, और भगवान के अंदर पहुंचते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, कभी स्वीकार नहीं है, कभी स्वीकार नहीं है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने सबसे पहले अपने मन से कहा है कि अवचित चेत चित्रकूट ही चलो। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज
मन से प्रार्थना भी कर रहे हैं। अच्छा, सभी को तो कहा जाता है कि अरे मन लगा के करना, मन लगा के पढ़ना, मन से करना, कहते हैं कि नहीं? सभी लोग कहते हैं कोई भी काम करो तो मन से करना, कहते हैं कि नहीं? ऐसे ही गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं और कह रहे हैं क्या? श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्। तव कंज लोचन कंज मुख पर कंज पद कंजारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्। श्री श्री रामचंद्र कृपालु भज मन। क्या कहा? कहा कि नहीं? गोस्वामी तुलसीदास जी ये प्रार्थना कर रहे हैं और हम सारे लोग नित्य ही प्रार्थना इसको करते हैं। भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि नहीं? अपने मन से ही तो कह रहे हैं भगवान ऐसी कृपा करें, सभी के ऊपर ऐसी कृपा करें। और जैसे ही गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने चित्रकूट का नाम सुना, वैसे ही कहा कि आप भी चलिए। और वहां से काशी विश्वनाथ के दरबार से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज और साथ में हनुमान जी महाराज आते हैं चित्रकूट धाम। चित्रकूट धाम में जैसे ही कामतानाथ भगवान का दर्शन किया, कामदगिरी के परिक्रमा लगा रहे थे। कामदगिरी की परिक्रमा लगाते लगाते हिरण का झुंड निकला, उसी में 2 सफेद अश्व जिन पर 2 राजकुमार बैठे हुए थे। और जैसे ही घोड़े सफेद, उनके ऊपर छोटे छोटे राजकुमार बैठे निकले, देखे और हनुमान जी महाराज ने संकेत किया, देखो देखो देखो, दर्शन करो। और जैसे ही देखा तुलसीदास जी ने तो देखते ही रह गए। और बाद में कहा, क्यों बाबा दर्शन हो गया? जैसे ही कहा दर्शन हो गया तो गोस्वामी तुलसीदास जी बोले, किसका? अरे वो अभी सफेद अश्व पर निकले हैं ना भगवान। अरे राम राम राम, मैंने तो ये समझा कोई राजकुमार निकल गए हैं, मैंने देखा ही नहीं, यही प्रभु थे। बोले यही तो प्रभु थे, तुमने दर्शन नहीं किया, राम लक्ष्मण थे। बोले बहुत बड़ी भूल हो गई, मैं तो उनको संसार के कोई अच्छे नव युवक बालक हैं, कोई राजकुमार हैं, इस रूप में मैंने देखा, मैं देखते ही रह गया। बोले वही तो भगवान थे। अरे राम 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 राम, गलती हो गई। फिर से रोने लगे। हनुमान जी महाराज बोले कि हमने दर्शन भी करवाए, मेरा जो ठेका था वो पूरा हो गया, मैंने जो ठेका लिया था वो पूरा हो गया, दर्शन हो गए ना। बोले नहीं नहीं नहीं, अब गलती हो गई, मुझे फिर से दर्शन करना है। हनुमान जी महाराज बोले, अच्छा मैंने एक ही बार कहा था दर्शन, और दर्शन हुआ, मेरा ठेका खत्म, अब हम ठेकेदार हैं कि बार बार दर्शन करवाएं। गोस्वामी जी फिर से पैर पकड़ने लगते हैं, रोने लगते हैं। नहीं 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 नहीं। तो हनुमान जी बोले, ध्यान रखो, सावधान, कल मौनी अमावस्या है। मौनी अमावस्या में बहुत सारे भक्त आएंगे, बहुत सारे संत आएंगे, मंदाकिनी गंगा में स्नान करेंगे राम घाट पर।
अब दोबारा गलती ना हो, वहां पर दर्शन होगा। कामतगिरी में दर्शन हो चुका, तुम कर ही नहीं पाए। बोले हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, गलती हो गई, क्षमा क्षमा क्षमा। कामतानाथ में दर्शन नहीं हुआ तो कल मौनी अमावस्या को होगा। और जैसे ही मौनी अमावस्या, प्रातः काल मौनी अमावस्या आने वाली है, 18 तारीख को मौनी अमावस्या है। और जैसे ही मौनी अमावस्या थी, प्रातः कालीन होता है, वैसे ही सारे संत मंदाकिनी गंगा में स्नान कर रहे हैं, राम घाट में स्नान कर रहे हैं। उसी समय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज घाट पर चंदन घिस रहे थे स्नान करके और ध्यानावस्था में लीन थे। उसी समय चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़ और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। और जैसे ही दर्शन होता है, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भाव अवस्था में लीन थे और ऊपर से तोतामुखी हनुमान के रूप में हनुमान जी महाराज कह रहे हैं कि प्रभु का दर्शन करो, दर्शन करो। चित्रकूट के घाट पर भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। और जैसे ही कहा, भगवान बैठे हुए थे, जिस चंदन से वो चंदन घिस रहे थे, बहुत देर से घिस रहे थे, उसी चंदन को राम जी ने श्री तुलसीदास जी का तिलक कर दिया। और जैसे ही तिलक किया, तुलसीदास जी ने नेत्र खोले, भगवान का दर्शन किया। और दर्शन करते करते भाव समाधि में चले जाते हैं, नेत्र खुले के खुले रह गए हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी के भगवान का दर्शन करने लगे। और जैसे ही दर्शन किया गोस्वामी तुलसीदास जी ने, वैसे ही दोहा लिख दिया और प्रमाणित कर दिया कि चित्रकूट में बस रहे भगवान, चित्रकूट धाम में निवास कर रहे हैं। और किसी को भी अगर दर्शन करना हो तो प्रत्यक्ष आज भी श्री चित्रकूट में उसकी एक ही दर्शन करने की विधि है। चित्रकूट सब दिन बसत प्रभु सिय लखन समेत और राम नाम जहि जाप कहीं तुलसी अभिमत देत। राम नाम जहि जाप कहीं तुलसी अभिमत देत। इस बात की शर्त है कि चित्रकूट में आकर के आपको भजन करना पड़ेगा, और कोई शर्त नहीं है। गंगा स्नान करिए और सीधे कांतानाथ में आइए, दर्शन करके परिक्रमा लगाइए, मौन सीताराम सीताराम जपना है, और कोई प्रपंच नहीं। यहाँ आकर के लोग प्रपंच करने लगते हैं, पंचायत करते हैं और परिक्रमा लगाते जाएंगे। दुनिया की पंचायत, पूरी जिला पंचायत यहीं पर करेंगे। कहां कहां से बातें ढूंढ के लाएंगे और परिक्रमा करते करते झगड़ा भी कर लेते हैं। इसीलिए भले आदमी, ये चित्रकूट धाम है, यहाँ साक्षात प्रभु निवास कर रहे हैं। अपने जीवन को धन्य कर लो, सार्थक कर लो। उतनी देर में हम भगवान का भजन करें, कथा श्रवण करें, कोई प्रपंच की बात नहीं। आज गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को श्री चित्रकूट धाम में दर्शन हो रहा है। कामद भे गिरिराम प्रसादा अवलोकत अपहरत विषादा। सभी लोग धन्य धन्य हैं, भगवान का दर्शन कर रहे हैं, कहां पर विराजमान हैं। और उसी अवस्था में भाव समाधि में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लीन हैं और सभी भक्त लोग दर्शन कर रहे हैं, सभी संत लोग दर्शन कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, और यहाँ तक कि देवता भी आनंद ले रहे हैं। चित्रकूट गिरि करहु निवासु तहाँ तुम्हारे सब भांति सुपासु। चित्रकूट गिरि करहु निवासु
तहाँ तुम्हार सब भांति सुपासो। चित्रकूट गिरि करहूँ निवासु, तहाँ तुम्हारे सब भांति सुपासु। चित्रकूट गिरि करहूँ निवासु, तहाँ तुम्हार सब भांति सुपासु। चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुन सुन मुनि आए। चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुन सुन मुनि आए। चित्रकूट गिरि करहूँ निवासु, तहाँ तुम्हारे सब भांति सुभासु। चित्रकूट गिरि करहूँ निवासु, तहाँ तुम्हारे सब भांति सुपासु। चित्रकूट में आनंद ही आनंद है। चारों ओर श्री सीताराम नाम संकीर्तन हो रहा है, आनंद की वर्षा हो रही है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने चित्रकूट धाम में ही डेरा डाल दिया। और कहा कोई भी भक्त चित्रकूट आएगा, प्रभु का संकीर्तन करेगा, परिक्रमा लगाएगा, उसकी सभी कामनाएं पूर्ण होगी, और जो निष्काम भाव से आ रहा है वो भी पूर्ण होंगी। और जिनको ये अभिलाषा है कि मुझे श्री रघुनाथ जी का दर्शन करना होगा, वह भी कामना उसकी पूर्ण होगी। वो केवल एक तीर्थ है, श्री चित्रकूट धाम। चित्रकूट धाम में लीला ही चल रही थी। पूर्व की कथा में आपने श्रवण भी किया कि चित्रकूट में एक ने बहुत बड़ी धृष्टता कर दी। इधर चित्रकूट के लिए देवता भी लालायत हैं, ऋषि मुनि महात्मा भी लालायत हैं, सभी धन्य धन्य दर्शन करना चाहते हैं। धन्य भूमि वन पंत पहारा, जहाँ जहाँ नाथ पाओ तुम धारा, सभी जगह भगवान लीला कर रहे हैं, विहार कर रहे हैं। लेकिन एक ने बहुत बड़ी गलती कर दी, और छोटी मोटी गलती नहीं की। और यह गलती बड़े आदमी के लड़के कर ही देते हैं। हमें धन मिल जाए, सुंदर तन मिल जाए, और मन भी लग जाए, संतों की अगर कृपा हो जाए, तो हमें लगता है इससे बड़ा जीवन का और कोई सौभाग्य नहीं है। लेकिन किसी किसी को धन बहुत मिल जाता है, लेकिन मन दूषित हो जाता है, कहीं कहीं तन दूषित हो जाता है। हम भ्रमित हो जाते हैं और ये मानने लगते हैं कि बहुत सारा धन आ गया है, उसका दुरुपयोग करने लगते हैं। किसी का तन बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा पहलवान है, लेकिन उसका भी दुरुपयोग करने लगता है। और किसी किसी कोई अधिकार प्राप्त कर लेता है कि हम बहुत विवेकवान हैं, बहुत बुद्धिमान हैं, बहुत पढ़ लिया, हमारे पास मन पढ़ने की भी सामर्थ्य है, और बहुत सारी कलाओं से वो निपुण होता है, वो भी कहीं ना कहीं दुरुपयोग करने लगता है। लेकिन हमें नित्य ही भगवान से यही प्रार्थना करना चाहिए कि मेरा प्रभु कभी भी ये मन दूषित ना हो, धन दूषित ना हो, तन दूषित ना हो, ऐसी कृपा मुझ पर बनाए रखिए। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तो हमेशा ही विनयावनत होकर के श्री ठाकुर जी के दरबार में रहते और सभी को यही संदेश देते हैं। आज ये देखने को बहुत कम मिलता है, बहुत कम देखने को ये सब मिल रहा है। युवा पीढ़ी दूसरे के प्रभाव से प्रभावित होती जा रही है। युवा पीढ़ी वर्तमान में बहुत सारे आधुनिक उपकरण बन गए हैं, उसमें अपना समय बर्बाद कर रही है।
और बहुत सारे बड़े बड़े शहरों ने कुछ ऐसा कुछ बना रखा है, तैयार कर रखा है कि नई युवा पीढ़ी उसको देखने के लिए, घूमने के लिए वहां जाना चाहती है। आधुनिक बहुत बड़े बड़े होटल बना रखे हैं, उन्हें तीर्थ अच्छे नहीं लग रहे हैं, उन्हें साधु महात्मा अच्छे नहीं लग रहे हैं, कथा अच्छी नहीं लग रही है। इसी बात की चिंता गुरुदेव भगवान को है। वो अपने कथाओं के माध्यम से ये कहते रहते हैं, ये चेतावनी देते रहते हैं सभी को कि नहीं नहीं, हमें संस्कारों की प्रधानता रखना है। और अगर आपके संस्कार अच्छे रहें, हमेशा अच्छे बने रहें, तो आपको चित्रकूट धाम आना पड़ेगा, आपको कथा में आना पड़ेगा। लेकिन एक और बड़े आदमी का लड़का भी भ्रमित हो चुका है, बुद्धि भी भ्रमित हो चुकी है, और वह बहुत बड़ा अपराध कर रहा है, क्योंकि वह सुख सुविधाओं में रहा है। उसने कभी त्याग तपस्या वाला जीवन नहीं जिया है, सुख सुविधाओं वाला जीवन जिया है। आज वह देख करके भ्रमित है। भगवान श्री चित्रकूट धाम में बैठे हुए हैं। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, 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 निज कर भूषण राम बनाए, निज कर भूषण राम बनाए। एक बार चुन कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। अपने हाथों से, प्रकृति से प्रदत्त पुष्पों द्वारा भगवान श्रृंगार कर रहे हैं माता जी का। दिव्य आभूषण बना करके, ये चित्रकूट की ही पावन लीला है। और उसी समय पहिराए प्रभु सीता ही सादर, 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 बैठे फटके शिला पर सुंदर, बैठे फटक शिला पर सुंदर, बैठे फटक शिला पर सुंदर, बैठे फटक शिला पर सुंदर। भगवान श्री चित्रकूट धाम में स्फटिक शिला पर बैठ करके माता जानकी का श्रृंगार कर ही रहे थे। इतने में एक कुदृष्टि पड़ती है, और वह कुदृष्टि किसकी थी? कौन से लड़के थी? कौन से लड़के की थी? कौन सा बड़े आदमी का लड़का था? ऊंचे निवास नीचे कर तूती, ऊंचे निवास नीच कर तूती, ऊंचे निवास नीच कर तूती, ऊंचे निवास नीच कर तूती, देख न सके पराई
मनोजवम् ऋततुल्यवेगम् मनोजवम् ऋततुल्यवेगम् जितेन्द्रिया बुद्धिमतां वरिष्ठम् जितेन्द्रिया बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं नरयूथमुख्यम् वातात्मजं वा नरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये कर्पूरगौरं करुणावतारम् कर्पूरगौरं करुणावतारम् संसारसारं भुजगेन्द्रहारम् संसारसारं भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तं हृदयारविन्दे सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल की जय। कामदानाथ भगवान की जय। जय जय सीताराम। दो बार हरिनाम संकीर्तन, तत्पश्चात कामदानाथ भगवान के चरणों में भाव पुष्पांजलि। और आज हमारी तरफ से विलम्ब नहीं हुआ, भले ही कल हो गया हो, लेकिन आपकी ओर से विलम्ब रहा तो हिसाब बराबर हो गया कल का आज का। दो बार हरिनाम संकीर्तन। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय 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 जय राम,